ও জয় হরি গোবিন্দ নারায়ণ রাম শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গৰুৰ বাহন হে জয় राम राम के खब हरी। नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूटेड वॉक्स के सफ़र में। और आज सफ़र में हम हैं काशी में, और काशी में हमारे साथ है असम के आर्टिस्ट जो कि एक क्लासिकल असम डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है थिएनाम जी। और थिएनाम का एक आप अंग को प्रस्तुत करते हैं जिसका नाम है भोरताल जी। तो आपका नाम सर? मानव कलिता। मानव कलिता। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुवाहाटी का रहने वाला, असम का। तो कैसे ये डांस फॉर्म मतलब बना? ये आज से 50 साल पहले, 50 ईयर्स पहले बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में, असम का एक हिस्सा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट सत्र महानगरी है, उसमें महानंद सूत्रधर ने बरपेटा का एक नाम था थिएनाम, जिसको बी नाम से भी जाना जात, उसका आधार पर भोरताल नृत्य को क्रिएट किया था। और पहली बार पब्लिक प्लेस में नृत्य परिवेशन किया था नरहरि बुरा भगत ने। और ये जो भोरताल नृत्य बनाया ना, हम लोग का धर्मगुरु शंकरदेव और माधवदेव ने रचित कीर्तन पुथी का आधार में ये भोरताल नृत्य का सृष्टि हुआ। आप कब से कर रहे हैं डांस फॉर्म को प्रैक्टिस? तो ये लगभग 45 ईयर्स हो गया। 45 ईयर्स हो गए कल का 45। तो कैसे कैसे डांस फॉर्म में ये मतलब कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? ये हम लोग का आसाम में जो फेस्टिवल होता है, बिहू है, पूजा है, और जो जो फेस्टिवल है उसमें ये परफॉर्मेंस करता है। मेन फेस्टिवल में ये बिहू फेस्टिवल में हम लोग का ये व्यू होता क्या है? ये बिहू आसाम का एक उत्सव है, रंगाली बिहू। बैसाख में इसमें होता है, बैसाख में। बैसाख में होता है, बहाग बिहू उसमें होता है फेस्टिवल में। और ये शंकरदेव का जो मृत्यु तिथि है उसमें भी होता है। तो इन आपके डांस फॉर्म, आपका जो डांस फॉर्म है भोरताल नृत्य और आपका जो आपने फेस्टिवल बताया, इन दोनों फेस्टिवल्स में कनेक्शन क्या है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि केवल बैसाख के टाइम पे ये परफॉर्मेंस करते हैं? बैसाख के दिन में नहीं है, सिर्फ मैं बोला दुर्गा पूजा में भी करता है ये डांस। हाँ, इसका कोई हरी नहीं है, जहाँ जहाँ फेस्टिवल था वहाँ करता हूँ ये भोरताल डांस। तो कैसे कैसे रिप्रेजेंट होता है? मतलब आप में एक वोकल आर्टिस्ट भी होते हैं और डांस फॉर्म आर्टिस्ट भी होते हैं? वोकल भी होता है और डांस का आर्टिस्ट, दो हिस्सा होता है भोरताल का। एक वोकल का पार्ट होता है, एक डांस का पार्ट होता है। हाँ, वोकल के साथ रहता है इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इसको नागरा तो नागरा देखिए, एक मिनट, ये है नागरा। नगाड़ा। नागरा असम का एक नागरा है, और एक ताल है। ताल तो पता है? ताल ये है ताल इंस्ट्रूमेंट हम लोग का। हाँ, ये दोनों चाहिए। हाँ, ये हरी का साथ, वोकल का साथ उसका। ये भोरताल का दो हिस्सा था, एक वोकल का होता है, एक डांस का होता है। तो कोऑर्डिनेट कैसे होता है वोकल और आप जो डांस फॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेट कैसे होता है फिर दोनों? तो जो गान, जो वोकल, जो ताल होता है ना, ताल का कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्या ताल होती है? ताल है सोताली, जैसे कि तुत्तुरु 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 तुत्तु दुत्तुरु तुत्तुरु तुत्तुरु तुत्तु तुत्तु। हाँ, रिदम में जाता हूँ, हमें 4 मात्रा में जाता है। दुत्तुरु तुत्तुरु तुत्तुरु तुत्तु, ये बोल होता है। इसका रिदम में हम डांस करता हूँ। तो आप वोकल आर्टिस्ट हैं, आपका नाम? সঞ্জয় কলিতা। तो ये जो आप वोकल, जो आप मतलब गाना गाते हैं, तो ये गाना किस फॉर्म में होता है? ये क्लासिकल फॉर्म में होता है। हमारा क्षत्रिय जो गीत होता है, बरगीत, हमारा जो धर्म का जो खुटी है बरपेटा सत्र में गाता है, सत्र का गान जो होता है, ये गान के फॉर्म में ही होता है ये गान। तो आप कब से कर रहे हैं? हम भी 20-25 साल हो गया। तो आप वोकल करते हैं कि डांस भी करते हैं? डांस नहीं करते हैं, हम खाली वोकल करते हैं। तो इस वोकल की भी प्रैक्टिस होती है? प्रैक्टिस होती है।
प्रैक्टिस होता है। तो आप क्या इसके लिए क्या सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है, बरगीत सीखना पड़ता है, ठिया नाम सीखना पड़ता है। हमारा जो आसाम का जो सत्र में कीर्तन होता है, नाम कीर्तन है, ये सीखना पड़ता है। सीखने वाला आदमी ही ये वोकल गा सकता है वोकल। आप कुछ एग्जांपल दिखा सकते हैं कि कैसे वोकल आर्टिस्ट आप हमारे दर्शकों को? हाँ, ऐसे ओ जय हरि गोविंद नारायण राम शंख चक्र गदा पद्म गरुर बाहन हे जय राम राम के खब हरि। इसका मतलब मीनिंग क्या है? इसका मतलब क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण का स्तुति है, वंदना है। तो मतलब आप असम की लैंग्वेज में बोल क्या रहे हैं? मतलब मेरा वो कहने का इन वर्ड्स के मतलब क्या है? ये जो भगवान का जो सार अस्त्र है ना, शंख चक्र गदा पद्म, इसका वर्णना करके भगवान को स्तुति करता है, कृष्ण भगवान को। तो आप मतलब वोकल आर्टिस्ट, आपके साथ कितने बंदे होते हैं? सार के साथ कितने आर्टिस्ट होते हैं? सार पास होता है, बजाने वाला भी होता है एक साथ में। और सबका क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रोल होता है? एक आदमी नगारा बजाएगा, एक ताल बजाएगा, और वोकल मेन वोकल एक होता है, और इसका साथी होता है 3-4 ठो, जिसको पाली बोलता है। तो आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम नारायण भगत है। तो आप वोकल आर्टिस्ट हैं या डांस आर्टिस्ट हैं? वोकल मतलब गाना गाते हैं? ना, नहीं, डांस करते हैं। डांस करते हैं तो डांस आर्टिस्ट है। तो आप अपने सर के पीछे पीछे रिदम में करते हैं कि आपका कुछ अलग होता है? जो सर करेंगे वही आपको रिपीट करना होता है? नहीं नहीं सर, मुद्रा दिक्कत है, हम लोग उसी मुद्रा पकड़ कर माने चलते हैं। जो आप करेंगे वही ऐसा करेगा। मैं जो करूँगा वही करेगा। सिर्फ हम रिदम को ताल को पकड़ लेगा, बोलेगा, वो उसी हिसाब से चलेगा। मैं जो करूँगा ना वही उसी से हिसाब से करेगा, नहीं तो हम लोग का डांस का खरीद नहीं मिलेगा, फुल खराब हो जाएगा। तो आप लीड करते हैं? मैं लीड करता हूँ, ये पीछे पीछे करेगा। तो आपको मतलब सेम नहीं करते? क्योंकि इनका मैं देख रहा था। ना, हाँ, मैं सेम नहीं करता। मैं एक उसको बोलेगा जो एक रिदम ऐसा है, वो ऐसा पकड़ ले, लेकिन मैं अलग करूँगा, पकड़ देगा जो इसका बाद ऐसा मुद्रा करो। एग्जाम्पल बताइए। हाँ, देखिए, हम बोलेगा जो इसको बोलता है असम में स्वस्तिक, ये स्वस्तिक, हाँ, मणिबंधन स्वस्तिक बोलता है। मैं बोलेगा ये मणिबंधन स्वस्तिक करो, हाँ, ऐसा करके उन लोग भी करेगा। लेकिन मैं उसको पकड़ दे करके मैं दूसरा मुद्रा करूँगा, उसका बाद बोलेगा जो ऐसा करो, हाँ, वो ऐसा करो। एक स्टेप आगे रहते हैं, एक स्टेप पीछे रहेगा। हम बोलेंगे जो ऐसा ऐसा करो, इसका बाद ऐसा आएगा, उसका बाद लैंग्वेज में समझा जाए तो आप एक स्टेप आगे रहेंगे, हाँ, एक स्टेप पीछे। पीछे रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जन्मेजय भगत है। आप क्या करते हैं? मैं डांसर भी हूँ और इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ। अच्छा, आप दोनों हैं, ऑलराउंडर हैं जी। तो आप कब से कर रहे हैं? मेरा तो 10 ईयर्स हो गया। 10 ईयर्स हो गए। हाँ, इसके साथ साथ क्या करते हैं आप? यही करता हूँ सर। नहीं, मतलब आप पढ़ाई आप करी है आपने? कहाँ तक? मतलब क्या करा है? मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे? गुवाहाटी पे। हाँ, किस चीज़ की? और नेटवर्किंग का। हाँ, तो मतलब आप केवल इसी पे डिपेंडेंट नहीं है? नहीं है। तो साथ के साथ तो आप तो इनकम के लिए यहाँ से जुड़े थे, प्रोफेशन के लिए, कि ये अच्छा लगता है डांस फॉर्म? डांस फॉर्म अच्छा लगता है, इनकम के लिए नहीं है। वो हमें अच्छा लगता है डांस, इसलिए। आपका नाम? मेरा नाम कौशिक भारद्वाज है। तो आप असम के ही हैं? असम के, आपकी हिंदी काफ़ी मतलब बोलते बोलते सीख गया। अच्छा, आप इंजीनियर हैं? पढ़ रहा हूँ अभी पढ़ रहा हूँ मैं। कौन से ईयर में? लास्ट सेमेस्टर है मेरा। 8th सेमेस्टर। हाँ, कौन से कॉलेज से? गिरिजानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। गुवाहाटी में? हाँ, गुवाहाटी में। तो आप डांस आर्टिस्ट हैं, वोकल आर्टिस्ट? मैं डांस आर्टिस्ट हूँ। तो आपकी कोई पोजीशन होती है कि आप किस पोजीशन पे डांस करेंगे? पोजीशन वो मतलब ग्रुप में जितने लोग हैं उतने उसके हिसाब से मतलब वो होता है। अगर 4 हुआ तो मैं आगे होता हूँ, अगर 6 हुआ तो मैं मिडिल में होता हूँ, ऐसे मिला लो। कब से कर रहे हैं आप? मेरा 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। आप मतलब कंप्लीट बन गए आर्टिस्ट?
ये डांस फॉर्म का तो बन चुका हो ऐसा लगता है। गुरुजी बन गए? बन गया पूरा अच्छी तरह बन गया सभी बन गया अच्छी तरह। सही बन गए। तो सब आप सबको गुरुजी ने सिखाया? हाँ तो आप कैसे जुड़े थे? मतलब आपको डांस फॉर्म अच्छा लगता था इसलिए जुड़े थे, या फिर किसी ने फोर्स करा इस वजह से? नहीं, देख के अच्छा लगा तो सीखने को मन किया तो सीख लिया। आपके घर में कोई और करता है? घर में तो कोई और नहीं करता है, मैं ही हूँ। तो आप ही करते हैं। क्या अच्छा लगा आपको इस डांस फॉर्म में? अच्छा लगा, मतलब कल्चर जो हमारा आसाम का कल्चर है वो खुल के आता है मंच पे तो अच्छा लगता है। हाँ। और आपका नाम? जिंतु कोइबर्तो। क्या? जिंतु कोइबर्तो। तो आप कौन, वोकल आर्टिस्ट है डांस आर्टिस्ट? गूगल आर्टिस्ट। वोकल आर्टिस्ट। तो आपका क्या रोल होता है इस पूरे परफॉर्मेंस में? क्या बोला? आपका मतलब आप क्या रोल निभाते हैं? वो तो फोकल बाकी कुछ नहीं है उसका साथ पाठक का साथ ये तो मेन वोकल है ना। उसका साथ तो उसमें पाली बोलता है। पाली मतलब? वो जो बोलेगा गाएगा ना उसके बाद वो है कर लेगा, असिस्टेंट है उसका, असिस्टेंट है वो। आपका नाम? मेरा नाम भास्कर ज्योति कोलिता है। आप क्या करते हैं? मैं डांसर हूँ, डांस करता हूँ मैं। डांस के फॉर्म के साथ साथ आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं अभी डिग्री कर रहा हूँ, BA। हाँ। कितने साल हो गए आपको? मेरा डांस में अभी 6-7 साल हो गया। हाँ। तो आप भी डांस आर्टिस्ट हाँ, है। आपका क्या रोल होता है? मेरा डांस करता हूँ, मतलब हमारा सर मतलब हम लोग को लीड करता है, कौन क्या करेगा ऐसे बोल लेता है, तो हम लोग सर को फॉलो करके जो हमारा कोरियोग्राफ होता है उसके हिसाब से हम लोग वो करते हैं, मिला लेते हैं डांस। आपके पास आया जाए। आपका नाम? मेरा नाम भगत है। आप वोकल आर्टिस्ट हैं? हाँ वोकल आर्टिस्ट है। आप गाना गाते हैं? आप गाना नहीं, हम अच्छा ताल बजाते हैं। कब से कर रहे हैं आप? 2-3 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? 23 उम्र। 23। इसके साथ साथ क्या करते हैं? सर पढ़ लेते हैं, स्टडी कर रहे हैं अभी। क्यों सीखा था ये डांस फॉर्म? अच्छा लगता है हमको। अच्छा लगता है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम रातुल डेका है। क्या करते हैं आप? मैं सर का साथ डांस करता हूँ। तो आपकी क्या पोजीशन होती है? मेरा पोजीशन जनरल डांसर है। सर का साथ आना है, डांस करना है, वही। इसके साथ साथ क्या करते हैं? इसके साथ साथ मैं कंपनी में ऐसे प्राइवेट काम करता हूँ। जब समय मिलता हो तो सर से कांटेक्ट करता हूँ, तब मैं प्रोग्राम में भी आता हूँ। आपके घर में और कोई करता है डांस फॉर्म? मेरा घर में डांस फॉर्म अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ। आगे में मेरा एक बड़ा दीदी था, वो मतलब डांस करता था, वो छोड़ दिया, उसका शादी हो गई। अच्छा, वही भोरताल करते थे? भोरताल नहीं, वो बिहू करता था। जी। तो गुरुजी बोलिए जी, आपको कितने साल हो गए हैं? मैं तो बोला 45 ईयर्स हो गया। 45 ईयर्स हो गया। तो कैसे जीवनी चलती है आपकी? आप कितना कमा लेते हैं इन सब से? देखिए असम का आर्टिस्ट का कोई हरी नहीं है, वैल्यू नहीं है असम के लिए। इससे हम लोग का घर गुजारा नहीं होता है, दूसरा काम करना पड़ता है। मैं एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा खुद। और दूसरा लोग तो बोलता है कोई प्राइवेट में जॉब करता है, सब लोग ऐसे डांस के लिए कोई हम लोग का हरी नहीं चलता। ये सिर्फ हम लोग का जो असम का कल्चर है ना, उसको हम जिंदा रखने के लिए हम ये करता हूँ, बस वही बात। घर चलाने के लिए नहीं, अच्छा लगता है हम लोग का धर्म को हम जिंदा रखा, इसलिए ऐसा करता हूँ, डांस कर रहा हूँ। आप इसे कमा नहीं पाते हैं तो फिर मतलब एक होता है कि डांस फॉर्म कम, एक होता है कि आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं और उस प्रोफेशन में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस प्रोफेशन से मेरा घर बार भी चल जाएगा और ये करना अच्छा भी लगता है। नहीं, घर बार नहीं चलेगा, घर बार नहीं चलेगा। ये डांस करके घर बार चलेगा नहीं, दूसरा काम करना पड़ेगा। अब वैसे इस डांस फॉर्म से कितना कमा लेते हैं? इसमें तो कितना आएगा, ये थोड़ा आएगा, लेकिन असम में ये बोला था ना अप्रैल और मई में अच्छा कमा लेता हूँ। एक स्टेज में, एक परफॉर्मेंस में लगभग एक लड़का 10,000 तक कमाता है। 10,000 रुपये कमा लेते हैं एक परफॉर्मेंस। तो उस दिन हम 60 स्टेज करेगा, 60 परफॉर्मेंस का 40,000 आ जाएगा एक दिन में आ जाएगा। तो असम गवर्नमेंट क्या कर रही है
गवर्नमेंट? को पेंशन देता है आर्टिस्ट लोग को, पेंशन मिलता है 63 इयर्स के बाद। हाँ 60। कितनी पेंशन होती है वो? ये आजकल तो अभी तो ये लगभग 10,000 दे रहा है और बढ़ेगा, 15,000 तक चला जाएगा, उसके बाद और बढ़ेगा। तो क्या चीज़ है जो आपको जोड़े रखती है डांस फॉर्म से? कुछ नहीं है। मतलब किस चीज़ से आप एक्साइटेड होते हैं इस डांस फॉर्म के लिए? मतलब परफॉर्मेंस के लिए नहीं, किसके लिए? जी जी। परफॉर्मेंस के लिए ये सिर्फ हम लोग का जो अच्छा लगता है वही करता हूँ। अच्छा, अगर आप बोरताल को अगर समझाएं देसी भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में, तो आप कैसे समझाना चाहेंगे दर्शकों को? असमिया में नहीं, सिंपल लैंग्वेज में कि बोरताल है क्या? फोरताल एक ऐसा डांस है, बरपेटा आसाम का 17 महानगरी बरपेटा है। ये माधव देव का एक सत्र है। हम लोग को डांस का बारे में हम बोल रहा हूँ, उसमें एक नाम है थियो नाम, जिसको बोलता है बीरी नाम। उसका आधार पर ये फोरताल ने तो क्रिएट किया था आज से 50 इयर्स पहले महानंद सूत्रधर ने। और पहली बार उन्होंने कैसे जनरेट करा थे, कैसे बनाया? जो ताल बजाता है ना, उसको देख करके बोला था नहीं ऐसा तो ताल बजाता है, उसका तो एक तो डांस होगा। हाँ, वो देख करके एक डांस क्रिएट किया था महानंद सूत्रधर ने। लेकिन पहली बार पब्लिक प्लेस में डांस किया था नरहरि बुढ़ाभकत ने। दोनों बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का एक महान कलाकार था, लेकिन दोनों गुजर गया था, अभी दोनों नहीं है। तो उनकी फैमिली क्या करती है हम दोनों की, गुरुओं की? गुरु को क्या ये आगे का थोड़ा बहुत उनकी फैमिली ने डांस फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ा। उन लोग का जो स्टूडेंट है उन्होंने आगे बढ़ा करके ले गया। आपको उन्हीं में उनका स्टूडेंट ने मेरे को सिखाया, नरहरि बुढ़ाभकत का स्टूडेंट ने मेरे को सिखाया, मैं उन लोग को सिखाया, ऐसे ऐसे बढ़ गया भोरताल डांस को आसाम में। टोटल आसाम में कितने लोग हैं जो भोरताल सीख रहे हैं? ये मालूम नहीं होगा, बहुत होगा, बहुत ग्रुप है। अच्छा, और कितने डांस फॉर्म है आसाम में ट्रेडिशनल डांस फॉर्म? बिहू है, भोरताल है, सत्रिया है, बागरुम्बा है, मिसिंग है, सब कुछ है। तो आपको कितने डांस फॉर्म आते हैं? मेरा तो आता है बिहू आता है, बागरुम्बा आता है, भोरताल आता है, सत्रिया आता है, देवधनी आता है, ओजाबली आता है, भारतनाट्यम आता है, मणिपुरी आता है, सब कुछ आता है मेरे को, सब सीखा मैंने। तो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? इन सबको भी वही आता है कि इनको केवल मेरे आता, मैं सिखाता, मैंने अलग अलग गुरु से मैंने डांस सीखा, तो लास्ट में आप क्या कहेंगे आसाम या देशवासियों के लिए, भोरताल के लिए? सभी आसाम को हम बोलते हैं कि ये जो हम लोग का आसाम का जो डांस है थोड़ा आगे बढ़ाओ, भोरताल नृत्य हो गया, सत्रिया नृत्य हो गया, बिहू हो, थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये मेरा सबका ये। तो ये थे हमारे आसाम के आर्टिस्ट भोरताल नृत्य के, और ऐसे ही मिटेड वॉक्स के साथ बने रहिए। धन्यवाद।